Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. क्या पढ़ रहे थे हम लोग लास्ट क्लास में? बॉर्डर स्टाइल पढ़ रहे थे मे बी ना? Yes, sir. आइए आज हम लोग पढ़ते हैं मार्जिन और पैडिंग। फाइल न्यू कंट्रोल एस, पहले इसको सेव कर लिया जाए। आप अपने फोल्डर में चलिए, CSS आपका फोल्डर था BSCIT फर्स्ट ईयर, CSS और मैंने इसको सेव कर लिया। मैंने नाम दे दिया मार्जिन अंडरस्कोर पैडिंग डॉट HTML। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे HTML ऊपर में सबसे पहले मैं बता दूं कि मार्जिन होता क्या है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं, आज का टॉपिक है हमारे पास मार्जिन एंड पैडिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं मार्जिन। अगर मार्जिन का लिटरल मीनिंग कहा जाए तो मार्जिन का मतलब क्या होता है? कम करना, मर्ज करना, मार्जिन का मतलब क्या? मर्ज करना? कम करना। नहीं, और कोई? फिर गैप होता है। बिल्कुल, मार्जिन का मतलब गैप, स्पेस। ठीक है, आप जो भी एलिमेंट रखेंगे उसके एलिमेंट के चारों तरफ क्या स्पेस होगा, वही कहलाता है मार्जिन। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इट इज ए स्पेस अराउंड एनी एलिमेंट ऑन वेब पेज। ठीक है, according to it is a space
It is a space around any element on web page according to web page boundary area, according to defined outside border, outside border, outside border। जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दूं, ध्यान दीजिएगा कि हमारा यहाँ पर ये हमारा यहाँ पे वेब पेज एरिया है, ध्यान देना, ये तुम्हारा वेब ब्राउजर का वेब पेज एरिया है। ओके, अब यहाँ पर आपने एक एलिमेंट क्रिएट किया, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा यहाँ पर एक एलिमेंट है और इस एलिमेंट का यहाँ पे क्या है, बॉर्डर है। इस एलिमेंट का यहाँ पर ये एलिमेंट का ये बॉर्डर है, ठीक है। अब आपको ये देखना होगा कि ये जो एरिया है वेब पेज से जो लेफ्ट साइड में है, ये क्या कहलाएगा, मार्जिन ही ना कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, मार्जिन। और ये टॉप से ये क्या कहलाएगा, हमारा टॉप मार्जिन कहलाएगा। और ये कौन सा मार्जिन कहलाएगा, राइट मार्जिन। राइट मार्जिन। और ये हमारा कौन सा मार्जिन कहलाएगा, बॉटम मार्जिन। बॉटम मार्जिन। बॉटम मार्जिन कहलाएगा। ओके, ठीक है। तो इसी को हम लोग कहते हैं मार्जिन। तो मार्जिन एक प्रकार का स्पेस होता है जो एलिमेंट के चारों तरफ हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना होगा आपको, ये जो स्टाइल के रूप में, ठीक है, मार्जिन स्टाइल, मार्जिन स्टाइल का जो वैल्यू होता है फर्स्ट केस में लिख रहा हूं, ध्यान देना, मार्जिन, ठीक है, टॉप। मार्जिन टॉप का मतलब यहाँ पे है कि टॉप से कितना मार्जिन तुम देना चाहते हो। ओके, मान लो कि मैंने दे दिया 50 पिक्सल, ठीक है। ओके, अब मैं इसको कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी, एक एक करके देखना, टॉप से ये मार्जिन हो गया, कंट्रोल भी। अब मैंने यहाँ पे मार्जिन टॉप के बाद बॉटम दे दिया, बॉटम से कितना मार्जिन रहेगा। ओके, ये दूसरा स्टाइल हो गया। थर्ड स्टाइल है हमारा मार्जिन बॉटम लेफ्ट, फिर हमारा राइट है। यही चारों डायरेक्शन में हमारा मार्जिन होता है। ओके, राइट। अब यहाँ पे इसका एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होता है, जो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, जैसे बॉर्डर का मैंने शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी बोला था, उसी तरह से मार्जिन का भी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी में सबसे पहले टॉप का वैल्यू देते हैं, उसके बाद राइट का वैल्यू देते हैं, उसके बाद, ठीक है, बॉटम का वैल्यू देते हैं, उसके बाद लेफ्ट, क्या हो जाएगा, लेफ्ट ना, लेफ्ट का वैल्यू देते हैं, ठीक है। ये मार्जिन का शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, ठीक है। अगर तुम इसको यूज करोगे, इसका अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल यूज करना चाहता हूँ, एग्जांपल,
अगर मैंने ऐसे दे दिया मार्जिन, ठीक है, और मैंने यहाँ पे यूज किया है टॉप में मैंने दे दिया 50 पिक्सल, ओके, और राइट का फिर मैंने दे दिया 100 पिक्सल, ओके, बॉटम का मैंने दे दिया 90 पिक्सल, ओके, लेफ्ट से मैंने दे दिया 100 पिक्सल। समझिए, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। इसको कहते हैं मार्जिन शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। ओके, ठीक है। अब चलिए, अब यहाँ पे 6 केस, अगर 6 में केवल यहाँ पर दे दिया जाए ऐसे मार्जिन, ठीक है, केवल एक वैल्यू अगर हम यहाँ पर दे 50 पिक्सल, मार्जिन में अगर केवल 50 पिक्सल एक वैल्यू दे शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी के थ्रू, ठीक है, केवल मैंने 50 पिक्सल दूं, तो जानते हैं ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, किस साइड से मैंने टॉप मार्जिन साइड, दिया? टॉप साइड, नहीं, केवल टॉप ही नहीं, चारों तरफ से मार्जिन इक्वल इक्वल हो गया, यानी टॉप इक्वल टू, ठीक है, राइट इक्वल टू, बॉटम इक्वल टू, लेफ्ट इक्वल टू, ये सभी में कितना कितना पिक्सल का मार्जिन हो गया? 50 पिक्सल का मार्जिन हो गया, अगर एक वैल्यू डिफाइन रहेगा तो। ओके, नेक्स्ट केस, नेक्स्ट केस देखिए 7th, ये जो लेट से ज्वाइन कर रहे हैं उनको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, इसलिए बीच में क्वेश्चन नहीं, जो लेट से, अब मैं यहाँ पे मीटिंग को ही लॉक कर देता हूँ, आप लोग आदत बना लिए हो कि लेट से ज्वाइन करना, ठीक है, इसलिए मैं मीटिंग को ही लॉक कर देता हूँ। सर लिंक लॉन्ग गलत भेजा था सर, इसलिए लेट हो गया सर। ठीक है, मीटिंग को मैंने अब लॉक कर दिया। ओके, तो ये हुआ। अब यहाँ पे मार्जिन, अगर हम दो वैल्यू यहाँ पर डिफाइन किए हैं, एक 50 पिक्सल दे दिया और एक 100 पिक्सल दे दिया, तो यहाँ पे कहने का मतलब होता है, ठीक है, टॉप जो मैंने दिया, टॉप इक्वल टू जस्ट उसका ऑपोजिट, टॉप का ऑपोजिट क्या होगा? बॉटम, बॉटम होगा, तो बॉटम होगा तो टॉप और बॉटम में हमारा क्या हो गया? 50 पिक्सल हो गया, याद रखिएगा, ठीक है। और दूसरा जो वैल्यू है 100 पिक्सल, राइट का ऑपोजिट लेफ्ट, लेफ्ट इक्वल टू, ठीक है, 100 पिक्सल, 100 पिक्सल हो गया। यही इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब ये मार्जिन हम लोग देख लेंगे तो कुछ नहीं, केवल कट कॉपी पेस्ट करना है, पैडिंग बता देंगे और फिर आप बना सकते हैं, ठीक है। तो आइए अब मैं इस चीज को यूज करता हूं। सबसे पहले तो मैंने इसको कमेंट सेक्शन में डाल दिया, कमेंट सेक्शन, चलिए, मार्जिन एंड पैडिंग स्टाइल,
तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे चाहते हैं कि एक डिव, 2-3 डिव हम लोग को बना लेना होगा। पहले वाले डिव को हम कॉपी कर लें। अब क्यों उतना लिखे, बात समझ रहे हो? Yes, sir. पहले जो लास्ट क्लास का मैंने बताया था, लास्ट क्लास क्या बताया था? border.html, यही। Yes, sir. तो हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? जैसा कहो, नहीं तो क्या लिखें? चलो लिख के देते हैं। समझा दीजिए सर। कॉपी कर लीजिए सर। जैसा आप ठीक है, लिख देते हैं, कुछ लोग को क्लास छोड़ा होगा तो दिक्कत हो। चलिए, तो यहाँ पे हम मान लो कि 2-3 डिव मैंने बनाया। इस बार पैराग्राफ बना देते हैं, पैराग्राफ दे दिया। ओके, और इस पैराग्राफ में, ठीक है, मैंने दिया है यहाँ पे केवल वेलकम टू मार्जिन, ठीक है। इस पैराग्राफ को मैंने क्लोज कर दिया, फिर एक और पैराग्राफ बना लिया, कंट्रोल-C और कंट्रोल-V। वेलकम टू पैडिंग, ठीक है। और ये चीज मैंने दे दिया, और यहाँ पर दे दिया एक और कंट्रोल-V। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, वेलकम टू मार्जिन, ठीक है। यहाँ पे मैंने वेलकम टू CSS दे दिया एक। चलिए, ओके। मान लो कि ये 3 पैराग्राफ है, तीनों पैराग्राफ को मुझे स्टाइलिंग करना है। और ये स्टाइलिंग करना आप जानते हैं, हेड टैग के अंदर मैं यहाँ पे बना लेता हूँ क्लास, ठीक है। मैं एक बना लिया P1, ओके, ठीक है। सबसे पहले तो इसका हम हाइट दे दिए। हाइट मैंने इसका दे दिया है 200 पिक्सल, ओके। इसके बाद मैंने इसका विड्थ दे दिया है, विड्थ मैंने दे दिया है 300 पिक्सल, ओके। और इसका बॉर्डर भी दे दिया है मैंने, बॉर्डर मैंने इसका दे दिया है 1 पिक्सल, ठीक है। सॉलिड और रेड मैंने दे दिया है, ओके। चलिए, और इसका मैं बैकग्राउंड कलर जो मैंने यूज किया है वो दे दिया है मैरून, ओके। और कलर जो दे दिया है वो है हमारा वाइट, या येलो मैंने दे दिया, ओके। फॉन्ट साइज जो है हमारा मैंने दे दिया है 30। चलिए, अब इसी को मैं सबसे पहले कॉपी कर लेता हूँ, इतना, कंट्रोल-C, कंट्रोल-V, कंट्रोल-V। मैंने यहाँ पे दे दिया P2,
और यहाँ पर दे दिया P3। ठीक है, अब P1 P2 P3 को हमको इम्प्लीमेंट करना है, तो आप जानते हैं कि क्लास को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। क्लास कीवर्ड और यहाँ पे दे दिया P1। ठीक है, उसी तरह से मैंने क्लास इक्वल टू P2, इसी तरह से मैंने यहाँ पे क्लास इक्वल टू P3, ये मैंने दे दिया। ओके, अब सबसे पहले हम इसको रन करा लेते हैं। ओपन इन ब्राउजर। क्या छूटा हुआ है? स्टाइल टाइप छूटा हुआ। क्या स्टाइल टैग छूटा हुआ है? वेरी गुड। स्टाइल टैग के अंदर इस चीज को हम लोग को लिखना होगा, जैसा कि आप जानते हैं, और स्टाइल को यहाँ पे हम लोग क्लोज कर देते हैं। ओके, आपने देखा यहाँ पे, ठीक है, ये 3 पैराग्राफ बना हुआ है। ठीक है, वेलकम टू CSS, वेलकम टू मार्जिन, वेलकम टू पैडिंग। ठीक है, अब मुझे इस चीज को यहाँ पे देखना है। ठीक है, अब इसको स्पेसिंग करना है थोड़ा सा, और हम यहाँ पे सुधार कर लेते हैं। एक चीज मैं लिख देता हूँ, टेक्स्ट अलाइन मैंने दे दिया है सेंटर, और लाइन हाइट मैंने दे दिया है, जो हाइट है हमारा 200 पिक्सल। इस चीज को मैंने कॉपी कर लिया, Ctrl+C, और मैंने यहाँ पर दे दिया Ctrl+V, फिर मैंने यहाँ पर दे दिया है Ctrl+V। ओके, ये देख रहे हैं आप। एक को मुझे राइट अलाइनमेंट भी यहाँ सेट करना है मुझे। ठीक है, या अभी अभी आप एक चीज देखिए, हाँ एक रहेगा तो मुझे पता चलेगा। जैसे सपोज ये सेकेंड वाला जो आप देख रहे हैं ना, इसको जस्ट इसके सामने स्ट्रेट में लाओ, तो आपको मालूम है क्या करेंगे। पैराग्राफ तो ब्लॉक लेवल टैग है ना, पैराग्राफ क्या है? ब्लॉक लेवल टैग है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे ये, ठीक है, न्यू लाइन जनरेट न करे, न्यू लाइन जनरेट न करे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे भी, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। ओके, रिफ्रेश, ऊपर वाला में भी यूज करना होगा मुझे, डिस्प्ले, इसको मैंने कॉपी कर लिया है, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+S। अब मैंने इसको रन कराया। ओके, अब चलिए, अब हम स्पेसिंग करते हैं ताकि मुझे पता चलेगा। चलो सबसे पहले मुझे आप ही लोग बताइए कि ये, अब मैं यहाँ पे एनोटेशन लिया, ध्यान से देखिए। बाय डिफॉल्ट जो देख रहे हैं, टॉप से इतना मार्जिन है, इसको मैं दूसरे कलर में ले लिया। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे टॉप से ये मार्जिन है, जो हमारा वेब पेज का बॉर्डर है, यहाँ देख रहे हैं टॉप मार्जिन है। और लेफ्ट में मैंने अगर यहाँ पर दे दिया ऐसे, ये लेफ्ट मार्जिन है। ठीक है, ओके। और यहाँ तुम देख रहे हो कि इस पैराग्राफ से ये यहाँ पर, इसके बीच में ये बॉटम का मार्जिन है। ठीक है,
और यहाँ पर जो देख रहे हो ये चीज, ठीक है, ये हमारा राइट है। यहाँ तक इन्हीं को कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, मार्जिन आपको फर्स्ट पैराग्राफ का, ठीक है, चारों तरफ से मार्जिन आपको पता चल रहा है ऑलरेडी। ठीक है, अगर जानते हो यही चीज हम लोग अब चेंज करना चाहें, ठीक है, और या एक चीज और मैं आपको यूज करके बताता हूं। ये तो बाय डिफॉल्ट मार्जिन इतना ले रहा है, हम चाहते हैं कि बाय डिफॉल्ट सभी का मार्जिन हमारा क्या हो, जीरो हो। क्या हो? जीरो। तो हम यहाँ पे एक चीज मैंने बताया था आपको, यूनिवर्सल सिलेक्टर, कल भी मैंने आपको उस चीज को बताया था। अगर मैं यूनिवर्सल सिलेक्टर में स्टार में और ये चीज मैं दे दूं, मार्जिन मैंने यूज किया था और मैंने आपको बोला था कि आगे हम लोग पढ़ेंगे, मार्जिन मैंने 0 पिक्सल के दे दिया। तो जो स्पेस 0 पिक्सल कहने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे चारों तरफ, चारों डायरेक्शन में, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, कितना का मार्जिन रहेगा? 0 का। 0 पिक्सल का मार्जिन रहेगा। तो मैंने इसको सेव कर लिया। अब इसको आप रन कराइए। देखिए, सर इसमें ना हुआ, ऊपर वाले में। ऊपर वाले में ये जो यहाँ पे जो सेकेंड वेलकम टू मार्जिन वाला में, हाँ यस सर। क्यों यूज किया ये स्पेस यहाँ पर? ये तो लेना नहीं चाहिए था। मार्जिन का मतलब हुआ, अच्छा मुझे लगता है ना कि जो मार्जिन 0 तुम दिए हो ना, जो मार्जिन जो 0 दिए हो ना, वो तुम्हारा लिया है इससे, किससे? वेब पेज के बाउंड्री एरिया से, वेब पेज के बाउंड्री एरिया से। तो तुम जब 0 दे दिया तो देखो तो यहाँ पर जो लेफ्ट बिल्कुल 0 है, टॉप से भी बिल्कुल 0 है। तो अब इस पोजीशनिंग पे है तो आपको राइट से नहीं पता चलेगा और बॉटम से तो नहीं पता चलेगा, नहीं ना पता चलेगा। नहीं सर। इसी कारण से वो चीज आ रहा है यहाँ पे, और कोई दिक्कत नहीं। वहां से सर इनलाइन हटाएंगे तो ये भी हो जाएगा नीचे आकर। डिस्प्ले, हाँ वो भी नीचे आकर वो भी हो जाएगा, इनलाइन है, ये भी तुम सही बोल रहे हो, हटाएंगे तो चलिए वो तो चीज है, लेकिन मुझे ये चीज अभी करना नहीं है। मुझे जैसे था वैसे मैं अभी कर देता हूँ। इसको मैंने कमेंट सेक्शन में बना दिया। अब हम सभी तरफ से इसको सेट करके हम देखते हैं। ध्यान दो, रिफ्रेश कर दो। चलो, अब जो स्पेस है हम चाहते हैं कि टॉप से और स्पेस हो, ठीक है, इस पैराग्राफ का, ओनली इस पैराग्राफ का, वेलकम टू सीएसएस का। तो क्या करना होगा? यहाँ पे मुझे मार्जिन टॉप दे दिए, और मार्जिन टॉप में मैंने दे दिया यहाँ पे 200 पिक्सल। कंट्रोल एस। अब देखना, ये फर्स्ट पैराग्राफ वाला देखना, वेलकम टू सीएसएस का, देख रहे हो यहाँ से। और मार्जिन से ये प्रभावित होता है, ये चीज जानना। अब ये जब इसको मार्जिन मिलेगा तो क्लियर है कि ना, नेक्स्ट एलिमेंट भी आगे की ओर बढ़ेगा। आ रही बात समझ में? हाँ सर। अब जब तुम यहाँ पे इसको ये दे रहे, पोजीशन तो नहीं ना दे रहे हो। जब तुम पोजीशन स्टाइल पढ़ोगे ना, तब तो तुम जहां उसको शिफ्ट करना चाहोगे वहां पे पोजीशन दे सकते हो, दूसरा एलिमेंट तुम्हारा पोजीशनिंग नहीं होगा। लेकिन जब तुम मार्जिन दे रहे हो तो ये क्लियर है कि यहाँ से यहाँ तक आपने टॉप से मार्जिन दिया, तो दूसरा नेक्स्ट एलिमेंट पे भी फर्क पड़ेगा। ठीक है, और तुम अगर चाहते हो कि नहीं, वेलकम टू सीएसएस को अगर हम टॉप से इतना मार्जिन दिए, ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
तो उसके लिए आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, पोजीशन स्टाइल। तुम किसी भी पार्टिकुलर एलिमेंट को पोजीशनिंग दे सकते हो और दूसरे एलिमेंट के पोजीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो टॉप से मैंने दे दिया यहाँ पर देखो, ठीक है। और कोई तुमसे ये भी पूछ सकता है कि क्या हम, ठीक है, निगेटिव में, पहले निगेटिव वैल्यू बाद में निगेटिव वैल्यू, अब मुझे राइट से भी देना है, राइट से। इसको मैंने कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, मार्जिन टॉप, देखो मार्जिन मैंने यहां पर दे दिया, अभी राइट से भी मुझे देना है। ओके, कंट्रोल एस। अब तुम देखो, रन कराना, देखो मार्जिन आ गया यहाँ पर, ये एलिमेंट भाग गया इधर, यहाँ आ गया ना 200। यस सर। ओके, इसका तो राइट यही है। चलो, इसलिए मैंने इसके सामने रखा था ताकि पता चलता। अगर अभी राइट, अगर ये वेलकम टू मार्जिन वाला बॉक्स नहीं रहता तो क्या तुम्हारा राइट अलाइनमेंट पता चलता, राइट मार्जिन नहीं ना पता चलता। नो सर, लेफ्ट मार्जिन देना पड़ता। हाँ, केवल लेफ्ट और टॉप ही पता चलता, केवल टॉप और लेफ्ट ही पता चलता, आपका बॉटम नहीं पता चलेगा। बॉटम में देखो, ठीक है, बॉटम में भी उसी तरह से हम देते हैं। बॉटम, अब देखा ना, वेलकम टू CSS वाला का बॉटम आ गया, बॉटम से भी 200। यस सर, आ गया। अब लेफ्ट भी हम चाहते हैं, लेफ्ट भी हम चाहते हैं, लेफ्ट साइड से भी इसका मार्जिन सेट होगा। हो गया लेफ्ट साइड से भी। हेलो, यस सर। देख रहे हैं यहाँ पे, ये भी राइट टॉप से है 200, ये भी है यहाँ से, और ये भी यहाँ से 200 है, और यहाँ से 200, यानी चारों तरफ से 200 मैंने दे दिया। ओके, अब तुम ही लोग मुझे बताओ कि ये चारों के जगह पे, ये चारों टॉप से भी 200 दिया है, राइट दिया है, बॉटम दिया है, लेफ्ट दिया है, चारों के जगह पे, चारों के अलावा मैं क्या और इसको मतलब कैसे लिख सकता हूँ? सर मार्जिन के बाद सारे वैल्यू। सारा वैल्यू डालें कि केवल 200 डाल देंगे तो नहीं हो जाएगा? सर सिर्फ 200 से हो हो जाएगा। जाएगा सर, इतना पर हो जाएगा। क्योंकि मुझे तो सेम ही वैल्यू चारों डायरेक्शन में दिया हुआ है ना, तो क्या लिख देंगे? अगर हाँ, यहाँ 200 रहता, यहाँ 100 रहता, यहाँ 50 रहता, तब हम लोग शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी में चारों वैल्यू लिखते, राइट? यस सर। ठीक है, चलिए, तो इसको मैं कमेंट सेक्शन बना दिया। देखो, इस चीज को मैंने कमेंट सेक्शन बना दिया। अब तुम रन कराओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पिया। देखो यहाँ पे रिफ्रेश किया मैंने, ठीक है। अब प्रश्न उठता है, अब सेकेंड के लिए। अब देखो यहाँ पे कोई कहेगा कि क्या हम मार्जिन का निगेटिव वैल्यू सेट कर सकते हैं, टॉप का, बॉटम का, ठीक है। तुम लोग अपने अनुसार बोलो तो कर सकते हैं कि नहीं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? अगर निगेटिव करेंगे तो ऊपर की ओर नहीं जाएगा? जाएगा सर। जैसे तुम टॉप से अभी मार्जिन दिया, तो टॉप से तुम्हारा ये पैराग्राफ कहाँ आया? नीचे आया। ये देखो, ये पैराग्राफ को अगर तुम यहाँ पर दिया, ये पैराग्राफ जो है वेलकम टू CSS बॉक्स, टॉप में पॉजिटिव वैल्यू दिया तो टॉप से नीचे की ओर आया, टॉप से लिया ना मार्जिन। अगर टॉप में निगेटिव वैल्यू दे देते तो यही टॉप में ऊपर जाकर छिप ना जाता, नहीं होता? यस। अब जैसे देखो, अब तुम देखो यहाँ पे
सेकेंड बॉक्स जो तुम देख रहे हो, सेकेंड बॉक्स को देखो, टॉप टॉप। हम अब इसको ऊपर ले जाना चाहते हैं, वेलकम टू पैडिंग को कहाँ ले जाना चाहते हैं, ऊपर ले जाना चाहते हैं। तो क्या टॉप में निगेटिव वैल्यू डालकर नहीं ले जा सकते हैं? ले जा ले जा सकते सकते हैं। ले जा सकते हैं। ले जा सकते हैं, तो जस्ट उसके रिवर्स में काम करेगा। अगर तुम देखो ना यहीं पे, अब तो इसको मैंने यूज कर दिया, दूसरे के साथ निगेटिव वैल्यू यूज कर रहा हूं मैं। यहाँ पर देखो, इसके साथ मैंने मार्जिन यूज कर दिया, मार्जिन मार्जिन टॉप। अब टॉप मार्जिन दे दिया मैंने, अगर सपोज यहाँ पे -200। -200, तो देखो कंट्रोल एस। तो कहने का मतलब याद रखना कि मार्जिन हमारा निगेटिव वैल्यू भी हो सकता है। किसमें सेट किए जी? फर्स्ट वाला में क्या हो गया ना, सेकेंड वाला ऊपर गया, टॉप से ऊपर की ओर कहाँ गया कि नहीं गया है? नहीं ना गया है। P2 में ही तो सेट किए हैं -200 टॉप, कंट्रोल एस। इसको ऊपर की ओर जाना चाहिए ना, इसके कारण से नहीं जा रहा है क्या? पहले है, अच्छा इधर मान लो कि उसके ऊपर हम 200, जो फर्स्ट वाला बॉक्स का जो मार्जिन दिए हैं ऑलरेडी 200 मुझे टॉप से दिया है। तुम मार्जिन यहाँ पे ये कर दो, सपोज यहाँ पे लेफ्ट कर दो, देखो पीछे की ओर चला जाएगा 200 पिक्सल, कंट्रोल एस। अब तुम इसको रन कराओ, देखना ये वेलकम टू पैडिंग वाला बॉक्स, वेलकम, अच्छा सेकेंड वाला है ना, सेकेंड वाला में चेक किए थे, सेकेंड वाला में, सॉरी मुझे लगा कि थर्ड, ये तो थर्ड P3 क्लास P3 है ना ये वेलकम टू पैडिंग, तो ये और हम इस पे देख रहे थे। तो देखो ये वेलकम टू मार्जिन जो था आ गया पीछे की ओर, लेफ्ट साइड में आ रहा है ना। निगेटिव वैल्यू में क्या हो रहा है कि लेफ्ट साइड की ओर जा रहा है, और अगर अगर निगेटिव वैल्यू, अगर पॉजिटिव वैल्यू लेफ्ट साइड से डिफाइन करते तो लेफ्ट से कहाँ जाता, लेफ्ट से राइट की ओर ना जाता। बस निगेटिव वैल्यू में तुमको यही ध्यान देना है, जस्ट रिवर्स में जाएगा। अगर टॉप में दोगे तो निगेटिव वैल्यू दोगे तो जस्ट रिवर्स में जाएगा, राइट में दोगे तो जस्ट रिवर्स में जाएगा। अब देखो ना यहाँ पे वेलकम टू पैडिंग वाला का लेफ्ट दे दो तो एक कट जाएगा, लेफ्ट की ओर अंदर चला जाएगा। देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पे थर्ड वाला में क्या किया, मार्जिन, ठीक है, लेफ्ट में मैंने दे दिया यहाँ पे -200 पिक्सल। तो देखना विड्थ तो तुम 300 ना दिए हो, 200 पीछे की ओर चला जाएगा वो। देखना थर्ड वाला बॉक्स देखना चला गया। जी तो यही है, तो कहने का मतलब याद रखना कि हम लोग निगेटिव वैल्यू भी क्या कर सकते हैं, सप्लाई कर सकते हैं। तो मार्जिन यही होता है, मार्जिन का मतलब यही होता है, किसी भी एलिमेंट को चारों तरफ जो स्पेस अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट उनको देना है, तो वहां पे मार्जिन हम लोग यूज करेंगे। और एक चीज ये भी याद रखना कि मार्जिन जब सेट करोगे तो दूसरा एलिमेंट पे भी असर पड़ेगा, ठीक है, ओके। अब पैडिंग, पैडिंग क्या होता है उस चीज को देख लो। बस इसमें कुछ नहीं करना है तुमको, यहाँ पे जो मैंने इसको जो कॉपी किया है यहाँ पे, मतलब इसको मैंने कॉपी कर लिया और सभी जगह हम लोग को यहाँ पे पैडिंग कर देना है और कुछ नहीं। और पैडिंग का जो एरिया होता है, पैडिंग इट इज a space around any element on web page according to defined inside border। क्या? inside border and contents।
It is a space around any element, around it is a space around content of element on web page according to defined inside. पैडिंग में देखो क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूं, ये चीज ध्यान देना एनोटेशन से। जैसे तुम ये बॉक्स बनाया, इनसाइड बॉर्डर, और इसके अंदर कंटेंट्स तुम लिखा। ध्यान देना, मैंने यहां पर लिखा है वेलकम। तो ये कंटेंट्स और इनसाइड बॉर्डर के बीच में, आउटसाइड नहीं, ये इनसाइड, ये एलिमेंट का जो बॉर्डर है इसके बीच में जो स्पेस है वेलकम, और ठीक है, इस बॉर्डर के बीच में लेफ्ट साइड का जो स्पेस है दैट इज कॉल्ड पैडिंग। और ये जो बॉर्डर से लेकर इस कंटेंट्स का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड पैडिंग। आ रही बात समझ में? Yes, sir. यस सर। दैट इज कॉल्ड पैडिंग, यही होता है पैडिंग। ठीक है, तो बस अब कुछ नहीं मुझे करना है, सारा कुछ एग्जैक्ट वही और इम्प्लीमेंट करके दिखा देना है। यहाँ पे इस मार्जिन के जगह हम पैडिंग कर देंगे। ओके, अब इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, जहां जहां है उसको मैं कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी। चलो, ये चीज तो मैंने यूज कर दिया। अब देखो, अब तुम अपने बॉक्स में आ जाओ। अभी हम यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन को कमेंट सेक्शन बना दिया है, और लाइन हाइट को ओके, टेक्स्ट अलाइन और लाइन हाइट को मैंने क्या बना दिया है, कमेंट सेक्शन। तो देख लो तुम, इसको केवल समझने के लिए। ये वेलकम टू सीएसएस कहाँ चला गया? ये वेलकम टू सीएसएस सब बीच में नहीं ना है, ठीक है। लेकिन अब हम चाहते हैं कि वेलकम टू सीएसएस से, जानते हो, टॉप से कुछ स्पेस रहना चाहिए। ये वेलकम टू सीएसएस जो ये बॉक्स देख रहे हो, तो बॉक्स में टॉप से कुछ क्या रहना चाहिए, स्पेस रहना चाहिए कंटेंट के बीच में। आ रही बात समझ में? जैसे तुम यहाँ पर देख रहे हो, ठीक है, अगर मैंने यहाँ एनोटेशन यूज किया, ये बॉर्डर से ये टॉप, इसमें इतना स्पेस है ना जी, देख रहे हो, यहाँ पे इतना स्पेस है ना, और यहाँ स्पेस बॉटम से इतना है ना इतना। यस सर। लेकिन इसमें टॉप से स्पेस नहीं है, तो Yes, sir. इसी को हम क्या करें, किसके थ्रू करेंगे, पैडिंग से। तो पैडिंग क्या यूज करना होगा, टॉप यूज करना होगा ना। तो देखो हम यहाँ से पैडिंग टॉप यूज कर रहे हैं, फर्स्ट वाला में। पैडिंग टॉप 100 जो भी करना है, 100 पिक्सल से मैंने इसको पैडिंग कर रहा हूं। देखो यहाँ पर वेलकम टू सीएसएस, देखो यहाँ पर पैडिंग में यही डिमेरिट होता है, जब तुम पैडिंग करोगे तो तुम्हारा उसके हाइट को भी क्या कर देगा, जितना से पैडिंग करोगे उतना हाइट को भी, टेक्स्ट को तो शिफ्ट कर ही देगा टॉप से।
लेकिन तुम्हारा जो एलिमेंट बना हुआ है उस एलिमेंट के भी हाइट को क्या कर देगा, बढ़ा देगा, बढ़ा दिया। यस सर। ठीक है, लेकिन हम चाहते कि ये बढ़ाते नहीं। कोई कह रहा था कि सर लाइन हाइट के जगह पे इसी को यूज करके हम सेंटर नहीं कर देंगे, लेकिन लाइन हाइट के द्वारा जब हम लोग सेंटर करते हैं या टेक्स्ट लाइन के द्वारा जब हम लोग हॉरिजॉन्टली वर्टिकली सेंटर करते हैं तो क्या उसके एलिमेंट के हाइट विड्थ पे कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता है, लेकिन पैडिंग में पड़ता है। अब देखो तो इधर से लेफ्ट साइड से भी इसका पैडिंग दोगे तो इसको विड्थ बढ़ा देगा। देख लो तुम, अभी लेफ्ट साइड से कुछ पैडिंग नहीं है, लेफ्ट साइड से पैडिंग करो, राइट साइड में बढ़ा देगा। इसी को मैंने कॉपी कर दिया, कंट्रोल सी, हाँ बोलिए ना। तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे पैडिंग टॉप, ठीक है। अब पैडिंग टॉप में मैंने यहाँ पर दे दिया है 100 पिक्सल, कंट्रोल एस। अब इसको रन कराइए। सेव नहीं किए हैं क्या? अच्छा, पैडिंग टॉप दे दिए हैं, तो पैडिंग हम लोग को क्या देना है? पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग लेफ्ट देना है। ओके, कंट्रोल एस, रन। अब देखिए यहां से इधर बढ़ाया, लेफ्ट साइड से दिया तो राइट साइड में विड्थ बढ़ा दिया, ठीक है। तो यही तुम्हारा यहाँ पे ये क्या कहलाता है, पैडिंग। और पैडिंग के साथ निगेटिव वैल्यू यूज नहीं होता है, याद रखना। अब तुम इसके बाउंड्री एरिया के नीचे नहीं, अब इस टेक्स्ट को तो नहीं ना छिपा सकते हो, ये नहीं जाएगा। तो पैडिंग के साथ अगर देख लो, एक बार चेक भी कर लेते हैं हम लोग कि अगर मान लो कि ये पैडिंग लेफ्ट मैंने -100 दे दिया तो तुमको लगता होगा कि क्या ये हाइड हो जाएगा, चेक कर लो। लेकिन कहा जाता है कि पैडिंग के साथ हम लोग निगेटिव वैल्यू नहीं देते हैं। नहीं वर्क किया, कुछ जैसा था वैसा ही ना आ गया, जैसा था वैसे ही ना आ गया, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इस चीज को नहीं दे सकते हैं। तो क्लियर है पैडिंग और ये? यस सर। यस सर। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। जी सर। चलिए, स्क्रॉल करें। जी यस सर। यस सर। चलिए, इसका लीजिए सेकेंड। हो गया सर, आगे कीजिए। अबे लीजिए, स्क्रॉल करें। यस सर। यस सर। ओके, यहाँ इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। हो गया सर। स्क्रॉल करें। यस जी सर। ये लास्ट इसका,
सर एक बार शुरू से कर दिए ना, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया। अरे यार, चलो फर्स्ट फर्स्ट स्क्रीनशॉट लो। हो गया सर। स्क्रॉल करें। यस सर। सेकंड। यस सर। स्क्रॉल करें। यस सर। यहाँ से लो। यस सर, हो गया। ये लीजिए स्क्रीनशॉट। हो गया सर। यहाँ से लीजिए, लास्ट है यस सर। ये। अब हम लोग अटेंडेंस बना लेते हैं ना।